माधोपुर नाम तो एक आम से गांव का है, लेकिन इसकी हवाओं में घुला है एक ऐसा खौफ, एक ऐसी किंवदंती जो रातों की नींद छीन लेती है। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस सच से जो इस गांव की हर दीवार में दफन है। कहानी का मरकज है माधुरपुर गांव, जो पिछले 70 सालों से एक खामोश श्राप का बोझ उठा रहा है। और इस पूरे डर की जड़ें वो गांव के पास के एक वीरान बंद पड़े रेलवे स्टेशन से जुड़ी हैं, जहां से हर बार अंधेरा और भी घना हो जाता है। और यहीं से उठता है वो एक सवाल जो हर गांव वाले की जुबान पर है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिर हर अमावस्या की काली रात को एक कुंवारी लड़की अचानक कहाँ गुम हो जाती है? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस श्राप की गहराइयों में उतरना होगा जिसने माधवपुर को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। पूरे 70 साल सोचिए, 70 सालों से ये दहशत कायम है और इसका हर एक धागा उस वीरान पड़े स्टेशन से जाकर जुड़ता है। कहते हैं यहीं से हर अमावस्या को उस अनहोनी की शुरुआत होती है। गांव वाले इसे कांपती हुई आवाज में कहते हैं भूतिया बारात। ये कोई शादी का जश्न नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर अमावस्या ठीक ठीक रात 9 बजे ये मौत का जुलूस निकलता है और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, गांव से एक और कुंवारी लड़की को अपने साथ ले जाना। और ये खतरा सिर्फ लड़कियों तक ही नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्गों की ये चेतावनी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो कोई भी उस काली रात में घर से बाहर रहने की गलती कर बैठा और अगर उन बारातियों की नज़र उस पर पड़ गई तो वो भी उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो जाता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कहानी की उस काली रात में, वो रात जब डर और तनाव अपनी चरम सीमा पर था और गांव का हर एक कोना एक अनजाने खौफ में डूबा हुआ था। उस रात का मंजर कुछ ऐसा था, शाम के 7 बजते ही हवा में एक अनजाना सा डर घुलने लगता है। 8 बजते बजते गलियां पूरी तरह वीरान हो जाती हैं, हर दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है और फिर पूरा गांव अपनी सांसें रोककर 9 बजने का इंतजार करता है, खौफ के आने का इंतजार। उसी रात एक घर में विश्वास और कह सकते हैं कि अविश्वास की एक जंग छिड़ी थी। एक तरफ थी प्रिया, शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो इन सब बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानती थी, और दूसरी तरफ था उसका भाई राजू, जो जानता था कि इस गांव की हकीकत शहर की किताबों से कहीं ज्यादा डरावनी है। जहां एक तरफ पूरा गांव डर से सहमा हुआ था, वहीं 2 दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी जिज्ञासा और दुस्साहस का एक खतरनाक खील शुरू हो रहा था। एक ऐसा दुस्साहस जो उन्हें सीधा मौत के मुंह तक ले जाने वाला था। मंगल का ये सवाल ही उस रात की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। उसने अपने दोस्त प्रताप के सामने वो बात कह दी जिसे सोचने तक की गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी। क्यों ना आज रात हम उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। और फिर डर पर उनका जोश हावी हो गया। वो दोनों गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पीछे छिप गए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो सिर्फ एक बारात का नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो घड़ी आ ही गई। सन्नाटे को चीरते हुए खौफ ने दस्तक दी और वो अलौकिक घटना शुरू हो गई जिसका डर हर गांव वाले के दिल में कई सालों से बसा हुआ था। पहले तो चारों तरफ एक मौत जैसी खामोशी छा गई, मानो हवा भी थम गई हो। और फिर दूर से वो आवाज आई, शादी के नगाड़ों की आवाज। लेकिन ये वो धुन थी जो जिंदगी नहीं, मौत का पैगाम लेकर आ रही थी। प्रताप की कांपती हुई आवाज में जो डर था वो उस खौफनाक मंजर की सिर्फ एक झलक थी। उसने जो देखा उसके बाद ये मानना नामुमकिन था कि ये सिर्फ गांव वालों की बनाई कोई कहानी है। वो आम बाराती नहीं थे, बिल्कुल नहीं। किसी का जिस्म जला हुआ था, किसी का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि देखा ना जाए, और सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं। और इस खौफनाक रूप के बावजूद कुछ नाच रहे थे तो कुछ वो मनहूस नगाड़े बजा रहे थे, और उन नगाड़ों की आवाज के साथ गूंज रही थी उन रूहों की भयानक हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी भी जिंदा इंसान की रूह को कंपा दे। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बारात अपनी मंजिल तय करती है और इस रात का सबसे भयानक अध्याय लिखा जाता है। वो भूतिया बारात पूरे गांव को पार करके ठीक राजू के घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। यानी
वो पल आ गया था जब प्रिया के अविश्वास को एक खौफनाक हकीकत का सामना करना था। उस भूतिया दूल्हे ने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसते ही उसकी आवाज गूंजी। उसकी नीयत और धमकी दोनों बिल्कुल साफ थीं। वो प्रिया को लेने आया था और उसे रोकने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। बारात प्रिया को जबरदस्ती घसीटते हुए उसी वीरान स्टेशन पर ले गई। अचानक चारों तरफ घना धुआं छा गया। एक अनजानी ट्रेन का हॉर्न गूंजा और प्रिया को जबरदस्ती उस ट्रेन में धकेल दिया गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ट्रेन धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। कहते हैं मंगल और प्रताप उस रात किसी तरह बच गए, लेकिन उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वो उनकी रूह में हमेशा के लिए बस गया। और माधवपुर का श्राप वो आज भी कायम है। हर अमावस्या की रात उस स्टेशन से फिर वही नगाड़ों की आवाज आती है और पूरे गांव में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अगली बारी किसकी है।